नमस्कार, मनी गुरु की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं। टीवी, फ्रिज, कार, गाड़ी, हम सिर्फ इन्हीं चीजों को कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नैतिकता कमाने की सोची है? हम सभी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, लेकिन क्या कभी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की हमने कोशिश की है? मनी गुरु में हम हमेशा आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, लेकिन आज रामनवमी के दिन हम आपको एथिकल वेल्थ बढ़ाने के बारे में बताएंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए फाइनेंशियल गुरु गौरव मशरूवाला से बेहतर कौन हो सकता है। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। आज के समाज में आपकी नजर में एथिकल वेल्थ या फिर एथिक्स की क्या वैल्यू है, ये हम समझना चाहेंगे। और आपको लगता है कि इस मॉडर्न और प्रतिस्पर्धा के दौर में एथिक्स से जुड़े रहना मुमकिन है? पल्लवी, पहले तो आपका धन्यवाद, जी बिजनेस का धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया कि रामनवमी के दिन बुलाया। ईश्वर से प्रार्थना कि सभी को राम जैसी शक्ति और भक्ति मिले। आपका जो प्रश्न है कि क्या ये संभव है, ये हमेशा संभव है। पहले भी संभव था और पहले भी ऐसे लोग थे जो एथिकली नहीं करते थे, नीतिमत्ता से नहीं करते थे। आज भी सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार के इंसान हैं। ये हमारे मन में, हमारी परवरिश के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम ये करना चाहते हैं कि नहीं। और हम लोग इतने नसीब वाले हैं कि हमें आसानी से ये सब हमारे शास्त्रों ने और बुजुर्गों ने सिखाया है। काफ़ी आसान है, थोड़ी बहुत उसके और ध्यान दे तो फिर आराम से ये सब हो सकता है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि मूल मंत्र क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने जीवन में आप कैपिटल वेल्थ के बारे में सोचते हैं, आप इनफैक्ट हमने इस कार्यक्रम पर साइकोलॉजिकल वेल्थ के बारे में भी बात की, लेकिन एथिकल वेल्थ इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? गौरव जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे। और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वेज हो सकते हैं जिससे अपनी डेली लाइफ में हम बढ़ा सकते हैं इस एथिकल वेल्थ को? देखिए, सबसे पहले जब नैतिकता की बात आती है तो आखिर नैतिकता का इस्तेमाल या नैतिकता पे, नीति पे चलना ज़रूरी क्यों है? अगर ये एक तरीके से देखा है तो ये हमारे खुद के स्वार्थ के लिए है। ऐसी बातें करें जिससे हमें मन की शांति मिले। अगर आप नैतिकता से चलोगे, नैतिकता से जियोगे तो शांति हमें मिलेगी, दूसरों को हो ना हो। जिस दिन हमें मन में शांति हो उस दिन नैतिकता। और ये कभी होगी जब हमारे अंदर एकदम जैसे कहे परमानंद की प्राप्ति हो। ये कभी हो सकता है जब हमने किसी से गलत तरीके से धन नहीं कमाया, हम धन की जो खर्च करते हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, समाज के साथ बांटते हैं, वहाँ पर भी मन में ऐसा कोई लालच नहीं है कि मेरी नामना हो जाए। और जब निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सट्टेबाजी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो लीगल है उसका कोई कायदों का उल्लंघन करना है। जब ये सब नहीं करते हैं, नीतिमत्ता से कमाते हैं, नीतिमत्ता से खर्च करते हैं, नीतिमत्ता से हम दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हमें मन की शांति मिलती है। यही एथिकल वेल्थ है। यानी कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें आपको कुछ समय के लिए वो खुशी दे सकती हैं, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हो सकता है, आपको खुशी भी होगी, लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि में जिंदगी भर के लिए एक सुकून की जिंदगी चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में एथिक्स को वैल्यू देनी होगी। एक एक करके समझते हैं। जैसे आपने कहा गौरव की सही तरीके से कमाना है, यानी कि जिस तरह से आप रकम कमा रहे हैं, आमदनी आपकी जो है उसको एथिकली कमाना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या तरीका हो सकता है और कैसे इसे अपनी हम डेली लाइफ में शुमार कर सकते हैं? पल्लवी, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जैसे कि पहली बात है कि टैक्स की चोरी ना करें, नैतिकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे काम ना करें जिससे अनैतिकता हो। जैसे कि अगर कोई शिक्षक है, उसने अपने विद्यार्थी है उसको ये कह दिया कि अगर आप मेरा ट्यूशन नहीं लोगे तो मैं आपको पास नहीं करूँगा। अगर कोई डॉक्टर है, उसे पता है कि दर्दी को अगर दवाई दे दी तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन कहता है कि सर्जरी करवा लो। कोई वकील है, उसे पता है कि ये मैटर तो खत्म हो जाने वाली है, लेकिन क्योंकि उसको ज़्यादा कमाना है तो मैटर एडजर्न करने रहता है। तो अगर मैनिपुलेशन कर दिया, टैक्स इवेड कर दिया, कोई इलीगल काम कर दिया, ये सब अगर कर दिया तो
फिर हम नैतिकता से नहीं कमाए, इसमें मन की शांति कहाँ से मिलेगी? पैसे तो आ जाएंगे लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी, तो फिर वो पैसे का क्या काम? यानी फाइनेंशियल वेल्थ से ऊपर उठ के आपको अपनी एथिकल वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे पहले यानी जिस तरीके से आप कमा रहे हैं, फिर चाहे आप सैलरीड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको हर फील्ड में अपने एथिक्स को वैल्यू देनी होगी ताकि मन की शांति आपको मिल सके। कुछ एग्जाम्पल्स भी गौरव सर आपने यहाँ पर दिए कि आप मैनिपुलेट करके अगर कोई रकम कमाते हैं तो उससे डेफिनेटली मन की शांति तो आप नहीं पा सकते। लॉन्ग रन में शायद आपके लिए वो एक परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। तो फिर चाहे वो टैक्स चोरी हो, चाहे फिर वो किसी को मैनिपुलेट करना हो, इन सब तरीकों से एथिकल वेल्थ आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आप एथिकली बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। इसलिए कोशिश हमारी यही है इस खास कार्यक्रम के जरिए कि हम आपको तरीका बताएं कि कैसे अपनी डेली लाइफ में आप बड़े ही आसान तरीकों से अपनी एथिकल वेल्थ बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये तो बात हुई कमाई करने का तरीका, लेकिन इस कमाई को खर्च कैसे करना है, इसमें हम एथिक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे उन्हें इंटैक्ट रख सकते हैं। यानी कुछ एथिक्स जो हमने अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी सराउंडिंग से गेन किए हैं, कैसे उन्हें हम रिटेन करें। पल्लवी, अगर आप खर्च करते हो, मन में ये भावना है कि किसी को शो ऑफ करना है, तो फिर ये एथिकल नहीं है, क्योंकि आप किसी को नीचे दिखाना चाहते हो, मन में अहंकार है, फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि अभी आजकल लेटेस्ट फोन है iPhone 7, आपको अच्छा लगता है, खरीद लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने iPhone 7 ले लिया तो दूसरों को शो ऑफ करूंगा या शो ऑफ करूंगी, तो ये एथिकल नहीं है। इससे आपको कुछ अरसे तक अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में किसी के पास iPhone 8 आ जाएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो आपने जब ऐसा किया तो आपको शांति नहीं हुई। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर वो होंडा एकॉर्ड हो या मर्सिडीज हो, अगर मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के बाद मैंने कंपेयर कर लिया कि बाजू वाले की मर्सिडीज का मॉडल नया है या पुराना, अगर उसका मॉडल पुराना है तो मुझे अच्छा लगता है, उसका मॉडल अगर नया है तो मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ पे नैतिकता नहीं है, यहाँ पे शो ऑफ है, अहंकार है। तो हमें मन की शांति नहीं मिली। हमने खर्च तो कर लिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हम मटेरियलिज्म एंजॉय नहीं कर पाते। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़, जैसे कि हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जो गैर कानूनी है। जैसे कि अगर मुझे फ़ोन चाहिए, लेटेस्ट मॉडल फ़ोन का आया है, इंडिया से दुबई में सस्ता मिलता है, वहाँ से मंगा लिया और लॉक ब्रेक करवा दिया, ये भी इलीगल है। अगर कुछ चीज़ इंडिया में अलाउड नहीं है लेकिन मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने किसी को घूस दे दी, ये सब आप करोगे तो आपको मटेरियलिज्म भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, भौतिकवाद भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। शास्त्रों ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि भौतिकवाद की तरफ ध्यान न दे, उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा है कि मन की शांति देखे। ये कुछ भी तरह से आप खरीदी करोगे, खरीदी करनी है तो उस तरह खरीदी करें कि जब पेमेंट करते हैं तो सामने वाले के लिए प्रार्थना करें कि आपको शांति मिले। पहले जब मैं टैक्सी में से उतरता था, अगर उसके पास 2 या 3 रुपये छुट्टे नहीं है तो मुझे गुस्सा आता था। अब मैं उतरता हूँ, अगर 2 या 3 रुपये छुट्टे नहीं है तो उसको कह देता हूँ कि भाई ये किसी मंदिर या मस्जिद में डाल दे। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जब टैक्सी वाला कहता है कि सर इतनी जिम्मेदारी मुझे मत दो। तो खर्च तो किया लेकिन मुझे शांति मिली, उसे शांति मिली। तो खर्च इस तरह करे जाके हमें शांति मिले, उसका आनंद मिले। अगर ये नहीं मिलने वाला है तो खर्च करके भी क्या फायदा। जी, लेकिन गौरव जी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानून तोड़ने वाले को कभी महसूस नहीं होता कि उसने कानून तोड़ा है या फिर नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर कैसे आएगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि जिस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं उसको एथिकली खर्च करें, गलत कामों में उसका इस्तेमाल ना हो, या फिर आप टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके ना यूज कर रहे हो। लेकिन ये बात अंदर से आनी चाहिए, ये आवाज अंदर से कैसे आएगी? अगर आपको स्ट्रेस होता हो, अगर आपको अहंकार होता हो, अगर आपको इनसिक्योरिटी होती हो, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया फोन का, अगर मैंने शो ऑफ के लिए फोन ले लिया तो आज की तारीख में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द न्यू फोन दैट आई हैव। नाउ समडे दैट फोन मॉडल विल बिकम ओल्ड एंड देन आइदर आई विल कीप परचेजिंग न्यू वन और आई फील बैड। नॉट ओनली दैट, फिर ईर्ष्या जागेगी। और किस तरह से ईर्ष्या आ जाती है, फिर हम मन को मनाने लगते हैं कि देखो ये पल्लवी ने तो लेटेस्ट फोन ले लिया,
लेकिन उसे ये सब ऐप्स इस्तेमाल करना ही कहाँ आते हैं। या तो ये जो है भाई मेरे दोस्त है उन्होंने लेटेस्ट बड़ी गाड़ी तो ले ली, लेकिन हमारे शहर में ऐसे ट्रैफिक देखो, रास्ते देखो, ये चलाएगा कहाँ पे। ये सब अहंकार है। जब अहंकार मन में आता है, जब इनसिक्योरिटी आती है, जब कंपैरिजन आती है, तो हमें पता नहीं चलता कि क्यों होता है। फिर स्ट्रेस होता है, ये हमें पता नहीं चलता, पर ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एथिकली खर्च नहीं किया। ये मन में ध्यान रखने की जरूरत है। जो मन चाहे वो खरीदे, अगर पैसे नीतिमत्ता से कमाए, लेकिन अगर ये स्ट्रेस हो गया, कंपैरिजन में चले गए, तो प्रॉब्लम होगा। दुखी होने का एक सिंपल उपाय है कंपैरिजन। जिस दिन कंपेयर करोगे दुखी होगे, फिर कुछ भी करो, फिर नीतिमत्ता नहीं रहेगी। इनफैक्ट रिलेटिवली जब आप चीज़ों को तुलना करते हैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो शायद ये मुश्किल आपके सामने भी आती होगी। इसलिए एक तरीका यही है कि आप कंपैरिजन करना छोड़ें और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप खर्च करें, और जहां वो उस पैसे को आप खर्च कर रहे हैं एथिकली खर्च करें। ये ज़रूर देखेंगे कहीं आपसे अनजाने में ही सही, कहीं कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसे कोशिश करिए कि जीवन में आप उतार पाएँ, अपनी ज़िंदगी में एथिकल वेल्थ को बढ़ाएं, ताकि आप मन की शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकें। पैसे को कमाना कैसे है, एथिकली उस पैसे को खर्च कैसे करना, ये भी गौरव आपने बताया। लेकिन अब बात करते हैं निवेश की, यानी कि हम कहाँ निवेश कर रहे हैं उस रकम को, इसमें एथिक्स की क्या वैल्यू है, कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है पल्लवी, क्योंकि ये तो हमने हमारे शो पे भी कई दफ़े बताया है। आगे के 2 पॉइंट तो शायद जिक्र नहीं हुए, लेकिन ये जो जो निवेश की बात है वो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते ही रहते हैं। जैसे कि हमारे शो पे हमने हमेशा कहा है कि स्पेक्यूलेट ना करें। ये स्पेक्यूलेशन है, ये अनएथिकल है, एक तरह का जुआ है। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में भी कई एग्जाम्पल्स है, युधिष्ठिर का एग्जाम्पल हमें पता है, और ऐसे कई सारे हैं जहाँ पे ये स्पेक्यूलेशन ही था, और उन्हें ही नहीं, उनके भाई, उनकी बीवी, पूरे समाज को ये जो दिक्कत आई, ये जो प्रॉब्लम आया, उनकी बुरी आदत की वजह से उसके लिए भुगतना पड़ा। तो जब निवेश करें तो पहली बात यह है कि स्पेक्यूलेट ना करें। दूसरी बात यह है, और ये भी हमें पता है, और ये भी हमने हमारे शो पे कई दफ़े बताया है कि क्विक रिच, ये जो भी क्विक रिच स्कीम्स है वहां पे पैसे जाने वाले हैं। इसलिए निवेश करने से पहले देख ले कि ये जो स्कीम्स है ये प्रॉपरली गवर्नमेंट रेगुलेटेड है कि नहीं, ये या तो सेबी द्वारा मान्य है कि नहीं, या तो आरबीआई द्वारा, या IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा, या PFRDA द्वारा, जो भी गवर्नमेंट रेगुलेटर्स है उनके द्वारा रेगुलेट की हुई स्कीम में ही निवेश करें। क्योंकि इनके द्वारा जो रेगुलेट की गई स्कीम है वहां पे कभी क्विक रिच या गारंटीड रिटर्न्स का ऑप्शन नहीं है, तो निवेश इस तरह करें। तीसरी बात यह है कि इल्लीगल बिजनेस में निवेश ना करें जिससे किसी का नुकसान होने वाला हो। मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन मैंने किसी के पैसे छीन लिया, किसी की आमदनी छीन ली, तो ऐसा ना करें। शेखर सेन करके हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि खुद की कमाई खुद खाना ये आदमी की प्रकृति है, किसी की कमाई छीन लेके खाना ये आदमी की विकृति है, लेकिन खुद की कमाई सबके साथ बांटने खाना ये आदमी की संस्कृति है। तो ये ध्यान रखें कि हम किसी की आमदनी छीन के तो निवेश नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे कि उस करने से किसी की आमदनी चली जाए, तो ये ना करें, तो ये एथिकल इन्वेस्टमेंट भी हो गया। राइट, तो हमने एथिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जाना कि आप जिस भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं पहले तो ये तय कर लें कि ये इसमें कोई भी खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, इससे समाज को या किसी भी शख्स को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसका आप खास ख्याल रखें।